नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। बीपीएससी अभ्यर्थी जो लगातार विगत कई दिनों से धरना दे रहे हैं, उनको लेकर जो है एक बड़ी अपडेट आपको हम बता रहे हैं। और कहीं ना कहीं बीपीएससी ने जो है अब क्लियर कर दिया है कि किसी भी हालत में जो है री एग्ज़ाम नहीं लिए जाएंगे, जिसको लेकर बिहार में राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। जहां राजद जो है सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा कर रहा है, तो वहीं बीजेपी ने सीधा रूप से कह दिया है कि जो है कि एक सेंटर के चलते जो है 911 सेंटरों का जो है हम री एग्ज़ाम नहीं ले सकते हैं। सरकार ने जो फैसला किया है वो छात्र हित में जो है फैसला किया है। तो क्या कुछ पूरी प्रतिक्रियाएं रही हैं, आपको छोड़ जाते हैं सभी प्रतिक्रियाओं के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए राहुल कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। करीब 4 तारीख को हम लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। एडमिट कार्ड आ गया। एडमिट कार्ड आज डाउनलोड हो आज तो डाउनलोड नहीं होगा, आज जिला का नाम पता चल जाएगा, 2 तारीख को डाउनलोड हो जाएगा। तो सर सेंटर कितने जगह पे, बापू परीक्षा में होगा या फिर नहीं, अन्य जगह पर। सर आप लोग किसी दबाव में हैं क्या? जिस तरीके से लगातार वहाँ पे आपने देखा है कि लोग कुछ कोचिंग संचालक नहीं पहुँचे हैं, तो आप लोग क्या किसी दबाव में नहीं? दबाव में नहीं है, इसीलिए तो ये हो रहा है। दबाव तो दिया जा रहा है, लगातार दबाव दिया जा रहा है, बिना साक्ष्य के केवल आरोपों की झड़ी लगाई जा रही है। दबाव में नहीं है, इसलिए तो आयोग के समक्ष बताया ना, कोई ऐसा प्रस्ताव ही विचाराधीन नहीं है। सर आखिर ये आर पार की लड़ाई क्यों लड़ना चाहते हैं? आर पार की लड़ाई कहाँ हो रही है? आप भी देखिए, समग्र रूप से इन चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं। 3,28,000 लोगों ने परीक्षा दिया, 3,26,000 मेन की तैयारी कर रहे हैं, उसको आप देखने तो नहीं जा रहे हैं। अब 2,000 जो सड़कों पर उनको देख रहे हैं। 3,26,000 का वेट ज़्यादा हो गया या 2,000 का? सिंपल बात है। कोई दिग्भ्रमित कर रहा है इन लोगों को? लगता क्या है, सब जान रहे हैं, बिल्कुल दिग्भ्रमित हैं। यहाँ तक नहीं बताया जा रहा है कि ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, बीपीएससी पर आके आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। लाठीचार्ज एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड एरिया में नहीं आना चाहिए, नहीं बताना, कोई बता पा रहा है उनको। धरना स्थल गर्दनी बाग वहाँ करें, वहाँ कहाँ कोई डिस्टर्ब कर रहा है, उसके भी कायदे कानून है। लेकिन अब दिग्भ्रमित हो रहे हैं लोग, तो क्या कहा जाए। क्या फैसला अंततः आप लोगों ने ले लिया है? हम लोगों ने फैसला ले लिया जो लेना था, बताया तो। आयोग के समक्ष कोई प्रस्ताव ऐसा विचाराधीन है ही नहीं इसके अलग। 4 जनवरी को परीक्षा लेने का हम लोग तैयारी कर रहे हैं। सर जो शिक्षक पहुंच रहे हैं आयोग पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, बड़ी जोर से लगा रहे हैं, उन पर क्या कुछ आप लोग भी एक्शन लेंगे अगर ऐसे कुछ कर रहे हैं? देखिए, सीधी सी बात है, आरोप लगा रहे हैं, बहुत आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कोई साक्ष्य है उनके पास? कोई साक्ष्य है? हमारे पास दर्जनों मेल आ रहे हैं कि जो लोग सीरियस नहीं है, नॉन सीरियस कैंडिडेट, उसमें बहुत लोग ऐसे भी बताए जा रहे हैं जो हमारे पास मेल आ रहे हैं। ये सिपाही भर्ती वाले कैंडिडेट भी जमा हो रहे हैं। सिपाही भर्ती या जिन लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया, जिन लोगों का एग्ज़ाम खराब गया, वैसे ही लोग ज़्यादा हैं। 3,26,000 जो अपना चुपचाप मेन की तैयारी कर रहे हैं, उनके हर ज़िले के मेल हमारे यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं कि हमारे सेंटर पर बिल्कुल अच्छे से शांतिपूर्ण परीक्षा हुई, कभी भी रद्द नहीं किया जाए। यानी जो 911 सेंटर पे एग्जाम हो जो है वो रद्द नहीं होगा, जो एक सेंटर पे पूर्ववत पे हुआ था कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अनटिल कोई साक्ष्य नहीं देगा, ऐसा कोई विचार। अभ्यर्थी निश्चिंत होकर मेंस की तैयारी कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मेंस की संभावित तिथि भी बता दी गई है अप्रैल माह में। हम लोग कोशिश करेंगे जनवरी माह में पीटी का रिजल्ट निकाल दें और अप्रैल माह में मेन की परीक्षा ले लें। सर आपकी तरफ से एक प्रेस रिलीज परसों जारी हुआ था, जिसमें आपने कहा था कि अब अभ्यर्थियों को आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, और ये परीक्षा आपने 1 अप्रैल की संभावित तारीख दी है, अप्रैल की संभावित महीना बताया है। सर क्या कहना होगा इसको लेकर? हाँ बिल्कुल, हम लोग का प्रयास है कि हम लोग जनवरी अंत तक पीटी का रिजल्ट दे दें और अप्रैल माह में मुख्य परीक्षा करा लें। सर जनवरी के आखिर तक प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम हो जाएगा? जी, हम प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द आ जाए। सर आप लोग कोई दबाव में तो नहीं है इस आंदोलन को लेकर? क्या आराम से अपना काम कर? दबाव दिया जा रहा है, लेकिन दबाव में आ नहीं रहे हैं, दिक्कत यही है। सर अभी बीपीएससी के कंट्रोलर जो है उन्होंने घोषणा की है और कहा है कि री एग्जाम किसी भी हालत में अब नहीं होगा। देखिए, उनकी घोषणा जो की गई है वो छात्र हित में की गई है। जैसा कि आप सब जानते हैं, 912 केंद्र पूरे बिहार में बीपीएससी ने बनाया था। 911 केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से हुई थी।
ये 912वां केंद्र के रूप में जो यहाँ अपने कुम्हरार में था, बापू परीक्षा केंद्र में, उसमें कुछ अनियमितताएं पाई गई थी, जैसा कि बच्चों का कहना था। बच्चों ने कंप्लेन किया, छात्रों ने कंप्लेन किया, उस पर बीपीएससी ने इनिशिएटिव लिया। संज्ञान लेने के बाद उसमें कुछ पाया गया कि हाँ कुछ गलती हो गई है ना, तो उस परीक्षा को, उस परीक्षा केंद्र को वहाँ रद्द कर दिया गया। तो स्वाभाविक रूप से परीक्षार्थी कितने थे? तकरीबन 5 लाख के आसपास। यहाँ कितने थे? 12,000। तो 12,000 के कारण बाकी सबों की परीक्षा रद्द करना ये कहीं से मानवीय ये आधार नहीं बनता है, ये मानवता नहीं कहती है। तो मानवता यही कहती है, मानवीय आधार यही कहता है कि कुछ की गलती की सज़ा संपूर्ण को नहीं मिल सकती, है ना। कोर्ट भी कई बार कहता है कि एक अपराधी भले छूट जाए, लेकिन किसी गैर अपराधी को जो उसमें कभी संपलित नहीं रहा है उसको नहीं सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक उसी तरह से 911 केंद्र के बच्चे जब ढंग से परीक्षा दिए तो एक केंद्र की गलती कारण समूह को रद्द करना ये कहीं से न्याय संगत नहीं है। और मैं समझता हूँ कि बड़ी सोच समझ के सरकार ने और आयोग ने ये निर्णय लिया है कि जहाँ कुछ अनियमितताएं पाई गई थी बच्चों के कहने पर, छात्रों के कहने पर, है ना, उसके कारण उसकी परीक्षा, उस केंद्र की परीक्षा रद्द कर दी गई है। बाकी सारे केंद्रों की परीक्षा यथावत रहेगी। लेकिन सर, छात्र तो अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। गर्दनी बाग में लगातार हंगामे छात्र कर रहे हैं और उनका कहना है कि जो है एग्जाम होना चाहिए। देखिए, छात्र हैं, स्वाभाविक रूप से उनको ऐसा लगता है, लेकिन अगर छात्र थोड़े शांतचित्त हो जाएं, क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि इन छात्रों को उद्वेलित करने वाली कहां से प्रेरक शक्तियां मिल रही हैं। ये छात्र स्वाभाविक रूप से वो चाहते यही हैं कि हमारे कारण किसी और को कष्ट ना हो, क्योंकि अन्य छात्र जो हैं उन्हीं के मित्र भाई हैं। लेकिन कुछ लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं कि इस तरह से आंदोलन करवा के पूरी परीक्षाओं को रद्द करके और बिहार सरकार को एक बार पूरा बदनाम किया जाए कि यहाँ परीक्षा ठीक से होती है वगैरह वगैरह वगैरह, जो अपने काल में वो करते रहे हैं। इसलिए छात्र इस चीज़ को समझें कि आयोग ने, सरकार ने एक उचित निर्णय लिया है, क्योंकि जहां कुछ गड़बड़ियां पाई गई, आपके कहने पर उस पर संज्ञान लिया गया और उसमें कुछ त्रुटियां पाई गई। उस त्रुटियों के कारण हम उसको रद्द किए हैं। सबों जगहों को रद्द करना कहीं भी मानवीय रूप से सही नहीं माना जाएगा। सर, विपक्ष का कहना है कि जो है बीजेपी जो है खासकर सत्ता पर जो है इस पूरे मामले में राजनीति कर जो है छात्रों का भविष्य खराब कर रही है। नहीं, विपक्ष तो भाई देखिए, विपक्ष है, वो तो बोलेगी ही, वो सरकार पर लगाएगी ही आरोप। लेकिन विपक्ष भी इस तरह से अच्छी तरह से वाकिफ है कि जब बच्चों ने हंगामा किया, उन्होंने कहा कि बापू परीक्षा केंद्र से लोग कॉपी लेके भाग गए वगैरह वगैरह वगैरह, और सरकार उस पर जब अमल की और वो मामला सॉर्ट आउट हो गया तो विरोधियों को लगा, विपक्षियों को लगा कि जा, एक तो मेरे मुद्दा हाथ से निकल रहा है। और तब जब सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया, आयोग ने 27 तारीख से एडमिट कार्ड लोड करने के लिए कहा उस केंद्र के बच्चों को। 4 से परीक्षा की घोषणा हो गई तो विरोधियों को लगा, विपक्ष को लगा कि जा, ये तो मेरे हाथ से मुद्दा ही निकल रहा है। वो आनंद फानन में उसी रात वो वहाँ पहुँचते हैं। देखिए, ये चोर दरवाजे से आने वाले लोग चोर की तरफ रात्रों में छात्रों के बीच जाते हैं और रात्रों में बच्चों को उकसाते हैं, कुछ अपने लोग को उसमें जाके भेज के उकसवाते हैं। अगले दिन एक दूसरे महानुभाव वहाँ पहुँच जाते हैं। ये सब छात्रों को उद्वेलित करने गए थे, छात्रों को बहकाने गए थे और वो अपनी रोटी सेकने वहाँ गए थे, न कि छात्र हित की बात करने गए थे। धन्यवाद। सच्चाई सामने आनी चाहिए, लेकिन बीपीएससी सच्चाई आने से पहले इस मामले पर जो गंभीरता दिखानी चाहिए वो गंभीरता नहीं दिखा रही। देखिए, जो भी सर पहुंचते हैं आंदोलन में, उनको आंदोलनकारियों के साथ अपनी एकता तो दिखाते हैं,
लेकिन आंदोलनकारी भी समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार के नजदीकी ये लोग हैं, और सरकार के नजदीकी होने के कारण आंदोलन के जो आंदोलनकारी है उनको भ्रमित भी करना चाह रहे हैं। उनको भ्रमित करने के लिए किस किस तरह की राजनीति की जा रही है, किस किस तरह से राजनीतिक दृष्टिकोण से वहां पर लोगों को भेजा जा रहा है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। सरकार को और सरकार के स्तर से जो गंभीरता दिखानी चाहिए, जो बीपीएससी के नुमाइंदे को वहां आकर के छात्रों से वार्ता करनी चाहिए, या छात्र जो अभ्यर्थी हैं, जो आंदोलनकारी हैं, उनके नुमाइंदे को बुला करके बात करनी चाहिए, वो बात नहीं कर रहे हैं। वो